जबलपुर शहर के कचपुरा में घटित हुई मां काली के साथ प्रतिमा की खंडित होने की घटना को लेकर समिति सदस्यों ने राघव गुरु देवाचार्य से माफी याचना की है। क्षमा याचना के बाद जगत गुरु ने उन्हें क्षमा किया और साल भर छोटी छोटी कन्याओं को भोजन खिलाकर उनके पैर धोने की बात कही। गौरतलब है कि कचपुरा में महारानी काली की प्रतिमा तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, जिसे लेकर आज समिति के सदस्यों ने जगत गुरु से क्षमा याचना करते हुए दोबारा ऐसी गलती ना हो प्रार्थना की है। हमने बोला है तुम्हारे लिए, लेकिन एक बात ये सुन जाए, अगली बार से चीज करना बेटा, अच्छा पुजारी रखो, तो आगे बढ़ाओ। ये लोग सब जानते हैं पूजा पाठ, ये लोग संस्कार धानी के वो लोग हैं। इन लोगों ने बहुत पैसा खर्चा किया है, पर ढोल बजनामे में पैसा कम खर्चा करो, लेकिन पूजा करवाने में पैसा। मैं जगत गुरु महाराज जी के पास आया हूँ, उनको चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ने जो मुझे आदेश दिए हुए हैं, जो मेरे से गलती हुई है, जिसका गुरु जी ने मेरे को जो आदेश दिया है उसका मैं नेक्स्ट ईयर में पालन करूँगा। किस तरीके के आदेश दिए? जैसे छोटी छोटी कन्याओं को रोज़ भोजन करवाना है, उनके चरण धो के पीना है, इस तरीके का है। और फिर उसके बाद जो भी वो कंटिन्यूस मेरे को बोलेंगे उसका पालन करूँ। जी, गुरु जी को मैं लेके चलूँगा साथ में, जो भी चीज़ें रहेंगी गुरु जी जैसा बोलेंगे वैसा ही। शहर में कई लोग दुष्प्रचार भी कर रहे हैं और तरह तरह की बातें फैला रहे हैं, क्या कहें? अब उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकता, बस मैं सारे शहरवासियों से जो भी अगर मुझसे गलती हुई है उससे मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे से जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। जय माता दी। जैसा कि शहर में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि कुछ दिन पूर्व जो कचपुरा स्थित काली माता जी की समिति है वह बीच से खंडित हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं उसका जनता में आक्रोश था। उसका आक्रोश को देखते हुए और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जब जानकारी मिली तो हम आज कहीं ना कहीं बस स्टैंड यादव कॉलोनी पुलिस चौकी पे FIR दर्ज कराने जा रहे थे, परंतु जिनके कारण ये कांड हुआ संजय गुप्ता जी के द्वारा, उनका फ़ोन आया, वो अपनी गलती मान रहे थे, क्षमा चाहते हैं, तो वहाँ ना जाके हम सभी गण यहाँ पे जगत गुरु राघव देवाचार्य जी के यहाँ चरणों में आए। उन्होंने, संजय गुप्ता ने यहाँ उनसे माफ़ी मांगी, गुरु जी ने उन्हें माफ़ किया, और कहीं ना कहीं वो हमारे धर्म से भी संबंधित, हमारे उनसे व्यक्तिगत बुराई कोई नहीं थी। हमें बस उनसे यह हमारा गुस्सा था कि जो उनसे गलती हुई है उस गलती को उन्होंने छुपाया, तो उस गलती को इन्होंने यहाँ पे आके गुरु जी के सामने कबूल किया। गुरु जी ने जब उनको क्षमा कर दिया है तो फिर हमें उनसे कोई गिली शिकवा नहीं है। पूरे संस्कार धानी को आशीर्वाद। आज हम कचपुरा महाकाली के विषय में चर्चा कर रहे हैं और बरेला में स्थापित माता महाकाली में जो पंडाल में उनके साथ आग लग गई और उसमें माता को हानि हुई, उस विषय पर चर्चा की गई है। आज देखिए, जब तक पूजा विधान से नहीं होगी, नियम से नहीं होगी, तब तक शक्ति का प्रकट होना मुश्किल है। जहाँ जहाँ ये दुर्घटनाएं हुई हैं उसका बड़ा दुख है मुझे। सबसे बड़ी बात, कचपुरा में जो माता जी का विग्रह जब खंडित हो गया था तो उसी समय उनको विसर्जन कर देना था और जनता को ये बता देना था कि माँ को हमने विसर्जन करा दिया है, तो ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ये धर्म और न्याय के अनुसार गलत है। हमारा सनातन पूजा पाठ सिखाता है, लेकिन नियम और संयम के साथ सिखाता है। हम भी चाहते हैं पूर्ण रूप से आप खूब संस्कार धानी में संस्कारित कार्यक्रम कीजिए, लेकिन उसमें संस्कृति का परिचय जरूर दीजिए, साथ में नियम और अपने संस्कार धानी के सनातन की रक्षा करते हुए दीजिए। हम सब ने मिलके कुछ दिन पहले ये चर्चा की कि जिन्होंने ये दुर्घटना जिन्होंने की है और जिनके कारण ऐसे मूर्तियों में स्थापना में गलतियां हुई हैं, उन सबको धर्म की रास्ता सिखाई जाएगी और उनको उनकी साथ FIR भी की जाएगी। लेकिन मेरी समिति में मेरे सारे भक्तगण, इसमें राघव तिवारी जी, नगेंद्र जी और सब लोग मिलके आज निर्णय लिया और संजय जी को मैं क्षमा इस बात पर कर रहा हूँ कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। आपको जब मालूम होगा, माँ भगवती अपने रूप में आई थी तो भगवान शंकर उनके चरणों पर लेट गए थे और निवेदन किया था कि माँ क्षमा कर दो इन सबको। तब भगवान शंकर ने क्षमा किया था। आज संत के पास एक पुत्र आया है और माँ कभी कुमाता नहीं होती, ये मैं भी जानता हूँ। माँ सबको आशीर्वाद देती है, माँ का काम आशीर्वाद देना है। हो गई इनसे कोई गलती, उसके लिए मैं इनको आज क्षमा जरूर करता हूँ, लेकिन इनको नियम
और हमारे धर्म का विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। यदि ये ऐसा नहीं देंगे तो अगली बार एक अच्छी टीम तैयार की जाएगी जो सारे पंडालों में जाएगी और ये ध्यान देगी कि कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हो रही हैं, प्रशासन के माध्यम से उसमें सुधार किया जाए।